तो सबसे पहले समझते हैं कॉल बैक फंक्शन होता क्या है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट एक नंबर पास कर सकते हो? आपका जवाब होगा हाँ, जावास्क्रिप्ट में ऐसा कर सकते हैं। फिर मेरा सवाल है कि क्या आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो? आपका जवाब होगा हाँ, हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट फंक्शन पास कर सकते हो? आपका जवाब होगा हाँ, हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन हम पास कर रहे हैं एज ए आर्गुमेंट, उसी फंक्शन को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। एंड जिस फंक्शन के अंदर हम पास कर रहे होते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग HOD, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं वही फंक्शन आपका है कॉल बैक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ग्रीटिंग। उसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, साथ ही साथ एक फंक्शन पास कर रहा हूँ। उस स्ट्रिंग का यूज करके मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, हेलो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। एंड एक फंक्शन मैंने पास किया, उस फंक्शन को मैं उस फंक्शन के अंदर कॉल कर दे रहा हूं। यही आपका है कॉल बैक फंक्शन। मैंने यहां पे एक से गुड बाय फंक्शन बनाया है एंड उस से गुड बाय फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल करा रखा है गुड बाय। अब ये से गुड बाय फंक्शन को मैंने ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर यहां पास कर दिया है। तो ये से गुड बाय फंक्शन जो है आपका कॉल बैक फंक्शन है, जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। तो आप समझते हैं कॉल बैक हेल क्या होता है। तो जब किसी पहले फंक्शन का रिजल्ट हम उसके नेस्टेड दूसरे फंक्शन में पास कर रहे होते हैं, साथ ही साथ कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे होते हैं, एंड फिर उस फंक्शन का रिजल्ट हम किसी तीसरे नेस्टेड फंक्शन में पास कर रहे होते हैं, साथ ही साथ एक कॉल बैक पास कर रहे होते हैं। एंड इसी तरह से हमारा जब सीक्वेंस चलता जाता है तो हमारा एक सिचुएशन अराइज होता है कॉल बैक हेल का, जिसे हम पिरामिड ऑफ डूम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां सबसे पहला गेट यूजर वाले फंक्शन के अंदर हम एक कॉल बैक पास कर रहे हैं एंड उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम उसके अंदर दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन। एंड फिर उसका रिजल्ट जो हमें मिल रहा है उसको हम तीसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं एंड अगेन उसके अंदर एक हमारा है कॉल बैक फंक्शन। एंड फिर उसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको हम लोग तीसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं एंड अगेन उसके अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। एंड उसके अंदर जो हमारा लास्ट कंफर्मेशन मैसेज एज अ रिजल्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंट फंक्शंस हमारे यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से बन रखा है। सबसे पहले फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक ले रहे हैं, हम यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं, उसके बाद कॉल बैक के अंदर यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट भेज रहे थे जो वहाँ रिसीव कर रहे हैं। फिर सिमिलरली गेट यूजर फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे यूजर आईडी ले रहे हैं, यहाँ पे जो आईडी था हमारा यूजर आईडी ले रहे हैं। फिर एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हम एक एरे भेज रहे हैं। फिर गेट ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमें ऑर्डर आईडी ले रहे हैं जो कि यहाँ पे हम भेज रहे थे एरे में, वो यहाँ पे ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग वापस से कॉल बैक में एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। फिर सिमिलरली सबसे हमारा जो लास्ट फंक्शन है सेंड ईमेल, उसके अंदर हम लोग ऑर्डर डिटेल्स ले रहे हैं जो कि यहाँ से हमें मिल रहा है एंड उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लास्ट में हमारा एक मैसेज भेज रहे हैं, कंफर्मेशन मैसेज ईमेल सेंड। तो ये जो कचरा सा पिरामिड जैसा हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे ही हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ डूम या फिर कॉल बैक हेल। तो आपको ये काफी ज्यादा कचरा लग रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इवन मुझे या बड़े बड़े सीनियर डेवलपर्स भी इस सिंटैक्स से काफी ज्यादा कंफ्यूज थे एंड इसी रीजन से इसको सॉल्व करने के लिए हमारा आया प्रोमिसेस का सिंटैक्स।